हेलो गाइस, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका स्वागत है। यहाँ ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्वेश्चन नंबर 108 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 114 तक डिस्कस करा गया है। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए और बड़े अच्छे ढंग से आपको यहाँ डिटेल में समझाया है। अगर फर्स्ट टाइम है आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और लाइक का ध्यान रखना है। आपने शेयर कर लीजिएगा। फेसबुक पर मेरा प्रोफाइल है, पेज है मैथ्स एक्सपर्टीज नाम से, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप देख सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। और चलो बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ। ध्यान रखना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। थैंक यू। और हाथ जोड़ करके फिर से एक बार आपसे विनती है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 108। A man traveled 60 km by car and 240 km by train. Find what percent of total journey did he travel by car and what percent by train. टोटल जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो 60 किलोमीटर और 240 किलोमीटर है, जिसमें 60 किलोमीटर कार से, 240 किलोमीटर ट्रेन से। वो परसेंटेज ऑफ उसकी जो जर्नी है उसका परसेंटेज निकालना है हमें। कार से कितना परसेंट गया टोटल जर्नी का और ट्रेन से कितना परसेंट गया। ठीक है, तो देखिएगा ये पहले लिखा हुआ है ना कि अ मैन ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई कार एंड 240 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो स्टेटमेंट मेंशन कर लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इज इक्वल टू 60 किलोमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज इक्वल टू 240 किलोमीटर। ये पहले मेंशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार कितना है, स्टेटमेंट देख लीजिएगा आप, 60 किलोमीटर है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन 240 किलोमीटर। राइट, आगे क्या करना है, देखिए कह रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ इस टोटल जर्नी। तो टोटल जर्नी कितनी हुई उसकी, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने। तो यहां मेंशन होगा टोटल डिस्टेंस, वो आपका 60 किलोमीटर कार वाला और 240 किलोमीटर ट्रेन वाला। राइट, ये आपका 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा। राइट, कार से कितना परसेंट ट्रेवल करा, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ जर्नी, ठीक है ना, ट्रेवल बाय कार, उसके लिए देखिए कार से किया उसने 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना था 300 किलोमीटर। ये समझ में आना चाहिए आपको। और इनटू परसेंटेज करना है, इनटू 100 और ये साइन, बस इतना काम करना है। यही काम आपने दूसरे केस में भी करना है। तो ये 60 5 जा होता है 300 और 5 1 जा 5 से 20 टाइम्स 20% कार से ट्रेवल करा। दूसरा स्टेटमेंट, परसेंटेज ऑफ जर्नी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ये आपका हो जाएगा 240 किलोमीटर बाई ट्रेन किया उसने बाई 300 into 100 and then percentage sign। तो ये आपका राइट 6 5 जा 6 4 जा 5 1 जा और ये 24 जा 80 होता है। राइट, 80% उसने ट्रेन से ट्रेवल किया। अंडरस्टूड।
आप क्वेश्चन नंबर 109 देखिएगा. By selling a chair for rupees 1440, a shopkeeper loses 10%. At what price did you buy it? तो सीधी सी बात है, सेलिंग प्राइस दे रखा है उसका ₹1440. लॉस दे रखा है वो आपका 10% है, और लॉस या प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है. एट व्हाट प्राइस डिड ही बाई इट? इस स्टेटमेंट का मतलब है ये इस वाले का कि उसने किस प्राइस पर इसको खरीदा. तो जो सीपी है, मान लीजिए वो एक्स रुपीज है, लेट इट बी एक्स रुपीज. यहाँ ये स्टेटमेंट आप मेंशन कर लेंगे, राइट. अब देखिएगा, सेलिंग प्राइस जो होता है आप ऐसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, माइनस लॉस, ठीक है. या हम ऐसे करते हैं ना कि लॉस क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, इसलिए हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस निकल आता है. अंडरस्टूड. अब यहाँ हमारा हम सेलिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. ये फॉर्मूला आप इससे या इससे ये बना सकते हैं, ये वाला, राइट. ये हमारा एक्स रुपीज है, सेलिंग प्राइस 1440 है, ओके. और लॉस जो है, अब देखिए लॉस की जब बात करते हैं हम लोग, तो लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर. तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी, तो ये 10/100 इंटू सीपी. सीपी इज एक्स, तो ये 10 टाइम्स कटा इससे, ये आपका x/10. तो मुझे एल्जेब्रिक इक्वेशन बनानी थी, लॉस x/10 आ गया है. मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, राइट. तो ये आपका x माइनस x/100 यहाँ पर मैं इसको शिफ्ट कर लूंगा, राइट. अब मैं करता हूँ x माइनस x/10 इक्वल टू 1440. अंडरस्टूड. और ये आपका 10x माइनस x अपॉन 10 इक्वल टू 1440. ये आपका आ जाएगा 9x अपॉन 10 इक्वल टू 1440, और x will be equal to 1440 into 10 by 9. और ये 9 से 9 1 जा 9, 5 4 9 5 जा, सॉरी 9 6 जा हो जाएगा ये. नाइन वन जा 9, और ये 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 0. और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 160, और 10 का प्रोडक्ट जो है आपका 1600 हो जाएगा, राइट. ये जो उसने चेयर बाई किया था वो 1600 का किया था. 10% इसका निकाल लेंगे हम लोग, तो 160 रुपीज निकाल के 1440 का सेल होगा. सेलिंग प्राइस 1440 इस तरह से आया है. ये क्वेश्चन नंबर 110. ध्रुविका invested money for a period from May 2006 to April 2008. यहाँ ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा है ना क्लियर करना होगा, थोड़ा ध्यान देना है. उसने जो मनी इन्वेस्ट करा वो मई 2006 से लेकर के अप्रैल 2008 तक किया, एट रेट ऑफ 12% पर एनम. इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हर इज रुपीज 1620, फाइंड द मनी इन्वेस्टेड. यानी कुल मिलाकर के हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है, वो कितना है. यानी हमने कुछ प्रिंसिपल
अमाउंट था हमारे पास उसको इन्वेस्ट करा। अब कब से कब तक करा, ये जो टाइम ड्यूरेशन है मई 2006 से लेकर के अप्रैल 2008 तक किया है। यहाँ ध्यान देंगे हम इस टाइम को कैसे निकालेंगे, निकालना सीखिएगा, राइट। अब ये जो टाइम है यहाँ हमें ईयर में इसको निकालना है, राइट। क्योंकि देखिए प्रिंसिपल दे रखा है ना, हमें केवल यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है जो हमें मिला है 1620, इसको इन्वेस्ट करा था। अब पी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो दे रखा है 12% पर एनम है हमारा, राइट। टाइम है, एसआई है, रेट है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, लेकिन टाइम थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो टाइम आपका कितना आएगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम को, थोड़ा सा सोचो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो शुरुआत करा करो। देखिए ये मई 2006 यानी मई का महीना तो है हमारे पास, तो 2006 में हमारे कितने मंथ्स निकले। अगर हम 2006 की बात करते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने निकल गए, यानी 8 मंथ तो इसमें है हमारे पास। अब 2007 यानी 12 मंथ्स ये हो गए, राइट। और 2008 की बात करें तो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने इसके हो गए, 4 मंथ। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अगर ये मंथ्स हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 24 मंथ्स हो जाते हैं, अंडरस्टूड। और 24 मंथ्स का मतलब है 2 ईयर। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, मंथ्स कैसे कैलकुलेट करने हैं इस केस में वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100 होता है हमारा। प्रिंसिपल इज हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, रेट कितना है 12, टाइम कितना है 2 अपॉन 100, और लेफ्ट में एसआई कितना रखेंगे हम 1620। आप पी को राइट साइड ही रहने दीजिए, तो 1620 इंटू 100 ऊपर कर लीजिए और 12 इंटू 2 नीचे आ जाएगा और राइट साइड पी। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है हमने, राइट। अब क्या करना है बच्चे, ये 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 8 जा 16 और ये 10 आ जाएगा, अंडरस्टूड। 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 से 25 टाइम्स 100, 3 1 जा 3 और 3 से 8 10 यानी 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 0। अब आपका ये 270 इंटू 25 लेफ्ट में होगा, राइट साइड पी होगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 25 से करेंगे हम 270 को, तो 25 0, 25 7 जा 175 यानी कैरी ओवर 17। याद रखेंगे 25 2 जा 50, 50 और 17 67 हो जाएगा आपका, अंडरस्टूड। राइट साइड आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। 26,750 रुपीज आपका प्रिंसिपल है जो उसने डिपॉजिट किया या इन्वेस्ट करा, ठीक है ना। 2 इयर्स के लिए इयर्स टाइम कैसे निकाला वो कर सकते हैं आप, नोट डाउन कर लीजिए। और 111 a person wanted to sell a scooter at a loss of 25%, वो कितना लॉस खा रहा है यहाँ पर, साथ साथ नोट डाउन करेंगे। At the last moment he changed his mind and sold the scooter at a loss of 20%। लेकिन क्या हुआ, दिमाग चेंज हुआ उसका और उसने उसकी जगह लॉस कितना कर दिया, बोला कि अब मैं जो है 20% लॉस लूंगा। अगर 25% लॉस लेता तो उसको लॉस ज्यादा होता,
20% लॉस है, ऑब्वियस है कुछ तो उसने लॉस को कवर किया होगा, ये समझ में आना चाहिए। इफ द डिफरेंस इन टू एसपीज, देखिए सेलिंग प्राइस यहां भी बना और सेलिंग प्राइस यहां भी बना, ठीक है ना। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना था और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना था, लेट इट बी SP1 SP2, राइट। तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट केस में कम आएगा, दूसरे केस में सेलिंग प्राइस उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि लॉस कम है, सेलिंग प्राइस हल्का सा बढ़ जाएगा, राइट। तो कह रहे हैं कि इफ द डिफरेंस इन दो टू एसपीज, इस स्टेटमेंट को ध्यान देंगे, इज ₹4000, ऑब्वियस है कि डिफरेंस इन एसपीज वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4000 दे रखा है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर, हमें यहाँ सीपी फाइंड आउट करना है। बच्चे ये आपके लिए कि कंपटीशन एग्जाम्स में हमें इजली कैसे करना होगा वो ट्रिक्स यहाँ देख लीजिएगा। पहले तो कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अब जो पूछा जाता है हमें कि क्या फाइंड आउट करना है, वेयर कैन फाइंड द सीपी ऑफ द स्कूटर, तो सीपी को क्या मान लेंगे हम लोग, लेट इट बी ₹X। स्टेटमेंट मेंशन कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर इज ₹X। अब हमने यहाँ उसको 20% लॉस और 25% लॉस पर सेल करना है, ठीक है ना। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा फर्स्ट, यानी X रुपीज का स्कूटर था, 25% ऑफ X माइनस कर दो उससे। दूसरे केस में सेलिंग प्राइस सेकंड केस में निकालने के लिए X रुपीज का स्कूटर था, 20% ऑफ X माइनस कर दीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितना आ जाएगा, X माइनस 25/100 और ये X, तो ये 4 टाइम्स, यानी ये आपका X माइनस X/4, तो कितना बन जाएगा 4X माइनस X/4। फर्स्ट SP आपका 3X/4 आ गया। इस केस में SP2 की बात करते तो X माइनस 20/100 और ये X, ये तो ये आपका X माइनस X/5, ठीक है ना। ये आपका 5X माइनस X/5 और SP2 इज 4X/5। तो देखिए ये हमारे सेलिंग प्राइस आ गए हैं और कह रहा है कि उनका डिफरेंस 4000 है, तो ऑब्वियस है मैंने आपको बताया था कि SP1 विल बी लेस देन SP2, क्योंकि 20% है वहां पर सेकंड केस में लॉस। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, SP2 माइनस SP1 is 4000, तो दिस इज 4X/5 और 3X/4 इज इक्वल टू 4000। ये आपका 20 LCM हो जाएगा, 5 4 जा और 4 4 जा 16X माइनस 4 5 जा 5 3 जा 15X इज इक्वल टू 4000। एंड इस तरह से ये X/20 इज इक्वल टू 4000 हो जाएगा और इससे ये X की वैल्यू जो आएगी 4000 इंटू 20, इट इम्प्लाइज X इज इक्वल टू 4 2 जा 8 एंड इसके बाद 4 जीरोस और ये आपका 80,000। कॉस्ट प्राइस कितनी थी स्कूटर की, 80,000 थी, ये ध्यान रखेंगे आप, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, फर्स्ट टाइम है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 112।
The population of a village is 8,000. थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसे एक दो बार रीड करा करो, 3 बार करो, 4 बार करो, पहले उसको समझ लो कंडीशन क्या है ना. The population of a village is 8,000. Out of these 80% are literate, and of these literate people 40% are women, and find the ratio of the number of literate women to the total population. लो, स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने नोट डाउन करना शुरू करते हैं, उसके बाद ही कंडीशन देखते हैं क्या आती है. तो पॉपुलेशन ऑफ द विलेज दैट इज 8,000. बड़ी कम है, छोटा सा ही गांव है. आउट ऑफ दिस 80% आर लिटरेट. ठीक है, तो लिटरेट पीपल निकाल लेते हैं हम लोग, वो कितने हैं, नंबर ऑफ लिटरेट. ठीक है ना, ये आपका 80% ऑफ पॉपुलेशन यानी 8,000. तो 80 बाय 100 इंटू 8,000, 1 2 1 और ये 2, ये आपका 8 8 या 64 और डबल 0, यानी 6400, 6400 ऐसे लोग हैं वहां पर, वो क्या है, पढ़े लिखे हैं. अब उन पढ़े लिखे लोगों में कह रहा है, यहां से देखिए 80% आर लिटरेट, उसके बाद ये स्टेटमेंट देखिएगा, एंड ऑफ दीज लिटरेट पीपल 40% आर वीमेन. इस स्टेटमेंट को देखिएगा, ये तो 80% है यानी 6400 है, उनमें 40% लेडीज हैं, वीमेन हैं. तो नंबर ऑफ वीमेन कितना हो जाएगा, 40% ऑफ लिटरेट दे रखा है. तो लिटरेट कितने हैं यहाँ पर, 40% ऑफ लिटरेट 6400 है. ये हो जाएगा 40 बाय 100 इंटू 6400, 1 2 1 और 2 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. तो ये आपका 1 0 इधर, 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 6 जा 24, 1 25, 2560 लेडीज लोग है ना, पढ़े लिखे हैं वहां पर. कितना, 2560. यहां तक समझ में आ गया. फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन. तो यहाँ पर जो रेशियो निकालना है हमें, वो क्या निकालना है, लिटरेट वुमेन टू द टोटल पॉपुलेशन. तो ऊपर क्या आ जाएगा, लिटरेट वुमेन, और यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन, राइट. ये आपका 2560 अपॉन टोटल पॉपुलेशन 8,000. अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, 1 0 कैंसिल कर लीजिएगा, क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 8 3 या 24 राइट हो जाएगा. ये आपका 100 टाइम्स हो जाएगा, और 8 3 या 24, 8 2 जा पॉसिबल है, 4 8 या 32, 4 से 25, तो ये 8 बाई 25, यानी ये 8:25 रेशियो, 8:25 का रेशियो आया. ये हमारा आंसर हो जाएगा. स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना. नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब कर लेता हूँ. वीडियो को पॉज करके आप ना नोट डाउन करा करो, सीख लिया तभी आगे बढ़ा करो, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करने का. क्वेश्चन नंबर 113. In an entertainment program, 250 tickets of rupees 400 and 500 tickets of rupees 100 sold. यहाँ पर जो टिकट्स हैं
वो देखिएगा 250 टिकट्स किस रेट का है, यहाँ ये ₹400 से है और 500 टिकट का ये आपका 100 के रेट से। If the entertainment tax is 40% on ticket of ₹400 and 20% on ticket of ₹100, अब इसमें जो टैक्स लगता है वो इस केस में कितना लगता है 40% और दूसरे वाले केस में कितना लगता है 20%। देखिए टिकट पर टैक्स भी लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है। फाइंड हाउ मच, स्टेटमेंट देखिएगा लास्ट, फाइंड हाउ मच एंटरटेनमेंट टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोग्राम। अब कितनी टिकट थी 250 टिकट, वन टिकट का रेट कितना है पहले वाले केस में 400, 500 टिकट दूसरे केस में है और रेट है एक टिकट का जो है ना 100। तो पहले तो हमें टोटल जो अमाउंट है 250 और 500 टिकट का वो फाइंड आउट करना है और एक साथ उस केस में पहले केस में 400 वो 40% के रेट से हम लोग टैक्स निकाल लेंगे और दूसरे केस में 20% के हिसाब से टैक्स निकाल लेंगे और वो दोनों केस में जो एंटरटेनमेंट टैक्स बनेगा उसको हम ऐड कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल कलेक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स वो हमें निकालना है यहाँ पर। तो देखिएगा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे वो कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ 250 टिकट्स है, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी, एक टिकट 400 की, तो 250 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा देखिएगा 25 4 जा 100 और उसके आगे 3 जीरो आप पुट कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो ये 1 लाख। दूसरे केस में कॉस्ट ऑफ 500 टिकट्स कितना हो जाएगा रुपीस, इसको 100 से हम लोग 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5 और उसके आगे 4 जीरो आ जाएंगे, सॉरी इसके आगे 5 जीरो आएंगे, राइट, तो ये आपका 5 लाख हो जाएगा। 1 लाख और 5 लाख आपका टोटल टिकट्स का कॉस्ट है। अब उन्हें टैक्स निकाला जाएगा, ठीक है ना, तो ये टैक्स ऑन 250 टिकट्स। अब देखिएगा आपका कह रहा है कि 40%, तो 40% ऑफ जो टोटल अमाउंट उसका बना था वो 1 लाख बना था पहले केस में, तो ये 40/100 इंटू 1 लाख, अंडरस्टूड, तो ये एक दो एक और ये 2 जीरो, तो 4 बजा 4 और उसके बाद 4 जीरो, ठीक है, तो ये यानी ये 40,000 कलेक्ट होगा पहले केस में। अब दूसरे केस में जो टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन 500 टिकट्स, वो कितना हो जाएगा, तो ये है इसमें 20% ऑफ टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ था 500 टिकट्स पर 5 लाख, तो ये हम 20/100 इंटू 5 लाख कर देंगे, एक दो ये एक और ये 2 जीरो और 2 5 का 10 और उसके बाद 4 जीरो रखेंगे हम लोग, राइट, इस तरह से ये हमारा इस केस में 1 लाख रुपीज आ गया है। अंडरस्टूड, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ओके। अब टोटल एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो कितना कलेक्ट हुआ ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, टोटल कलेक्शन
ऑफ टैक्स, ये हो गया 40,000 फर्स्ट केस वाला और 1 लाख सेकेंड केस वाला, ये आ गया 1,40,000। ठीक है ना। 1,40,000 एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट होता है, सरकार को बहुत सारा पैसा जाता है इस तरह से। आप किसी भी टॉकीज में, ये तो बहुत कम है कि 250 टिकट बिका या 500 टिकट ही बिका, वहाँ देखिए ना एक बार आप, तब आपको लगेगा कि कितना टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें इस बात से क्या मतलब। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 114 कर रहे हैं हम। भव्या अर्न्स ₹50,000 per month and spends 80% of it. भव्या की अर्निंग 50,000 पर मंथ और 80% खर्चा। ड्यू टू पे रिवीजन हर मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। अब ये पे रिवाइज हुआ, उसकी इनकम जो थी, जो 50,000 पर मंथ की थी ना, अब वो 20% बढ़ गई। यानी जो इंक्रीज है इनकम, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50,000 है उसका 20% निकालेंगे और उसी में ऐड कर देंगे, तो इंक्रीज्ड सैलरी जो है उसकी, जो उसकी अर्निंग है वो निकल आएगी। राइट, आगे देखते हैं। बट ड्यू टू प्राइस राइज शी हैज टू स्पेंड 20% मोर। अब देखिए, थोड़े समय बाद सैलरी बढ़ी तो आइटम जो है, सामान है, खर्चे हैं, वो भी बढ़ जाते हैं, तो उसका जो खर्चा है वो 20% बढ़ा। 20% कौन सा, किस पर बढ़ेगा वो देखना है। जैसे पहले केस में 80% स्पेंड किया उसने, अब 80% जो अमाउंट निकलेगा, अगर वो 50,000 कमाती है, 50,000 कमाती है, तो उसका एक्सपेंडिचर, उसका स्पेंडिंग वो 80% है, तो वो पहले वो स्पेंडिंग निकालेंगे उसकी। अब इंक्रीज प्राइस है, उस केस में हमने देखा कि स्पेंडिंग उसकी बढ़ गई 20%, तो 20% उसका बढ़ेगा जो 50,000 पर 80% की स्पेंडिंग थी। करके देखते हैं, तब क्लियर होगा हमें। ठीक है ना। यहाँ उसकी अर्निंग 50,000, स्पेंडिंग 80%, तो अर्निंग ₹50,000 पर मंथ। उसका स्पेंडिंग, यहाँ पर उसको क्या लिखना चाहेंगे आप, स्पेंडिंग ही लिख लीजिएगा। ठीक है ना, स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर कर लीजिए, जो भी स्पेंडिंग अमाउंट। तो ये कितना खर्च कर रही है भव्या, 80% कर रही है, सैलरी का ही तो कर रही है, यस ऑब्वियस। ऑफ 50,000, सैलरी पर ही खर्च करेगा, कहीं और से तो नहीं करेगा बंदा। तो 80/100 इंटू 50,000, एक दो एक और ये दो, ये हो गया आपका 8×5=40 और उसके आगे 3 जीरो और रख लीजिएगा, यानी 40,000 रुपीज वो खर्च कर रही है इस केस में। ओके, अब सैलरी उसकी बढ़ी, तो जो इनकम है ना उसमें इजाफा हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। राइट, कितना हुआ वो निकालते हैं। इनकम इस समय कितनी हो जाएगी, न्यू अर्निंग या न्यू इनकम की बात करें हम लोग, तो जो 50,000 थे पहले, अब वहां पर वो 20% सैलरी हाइक हुई, तो 20% ऑफ जो उसकी पहले थी सैलरी 50,000, उसका हम निकालेंगे। तो 50,000 प्लस 20/100 इंटू 50,000, एक दो और ये आपका जीरो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 50,000 प्लस 50,000 का 2 टाइम्स, नहीं 5,000 का 2 टाइम्स 10,000 हो जाएगा इस केस में, और वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो सैलरी आपकी 50,000 और 10,000 60,000 हो जाएगी। देखिए, ये जो नई सैलरी है वो 60,000 है। राइट,
अब उसके जो खर्चे बढ़े थे, अंडरस्टूड, पहले कितना स्पेंडिंग अमाउंट था उसका, 40,000, 40,000 था। अब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ना, ड्यू टू पे revision her monthly income increases by 20%, but due to price rise she has to spend 20% more. तो 20% मोर का केस क्या है, उसका जो इनिशियल इनिशियल स्पेंडिंग उसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, या एक्सपेंडिचर अर्लियर इट वाज कितना, ₹40,000। अब 20% जो एक्स्ट्रा बढ़ा उसका स्पेंडिंग, वो किस पे बढ़ेगा, 40,000 पे बढ़ेगा, यानी 20% खर्चा, जो पहले खर्चा होता था उसका 20% खर्चा और बढ़ गया, यानी उसमें हम इसमें क्या करेंगे, नाउ स्पेंडिंग, अब की जो स्पेंडिंग है उसकी वो कितनी है, जो 40,000 रुपए है, 40,000 है भाई, इस पर 20% बढ़ा है इसी का, तो 20% ऑफ दिस 40,000 रुपए, 40,000, यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो 40,000 40,000 प्लस कितना, 20/100 इंटू 40,000 रख लेंगे, ये 1 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका, तो ये 40,000 प्लस कितना हो, 2 4 जाए 8 और 3 जीरो इसके आगे, यानी 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज उसका खर्चा ज्यादा होने लग जाएगा आजकल। ये कुल मिलाकर के 48,000 रुपीज उसका खर्चा अब हो रहा है, अंडरस्टूड। सैलरी में से स्पेंडिंग, स्पेंडिंग में 20% बढ़ गया, ठीक है ना। कह रहे हैं कि फाइंड हर न्यू सेविंग, अब उसकी सेविंग कितनी हो गई, न्यू सेविंग। तो न्यू सेविंग निकालने के लिए जो उसकी न्यू सैलरी है या न्यू अर्निंग है, उसमें से न्यू एक्सपेंडिचर या न्यू स्पेंडिंग उसको आपने निकालना होगा। तो न्यू इनकम, न्यू सैलरी 60,000 है उसकी, और न्यू स्पेंडिंग है 48,000। ये समझना होगा आपको, क्या कर रहे हैं हम, ये इसमें से माइनस कर लीजिएगा, 12,000 ही सेव कर पाती है वो, राइट। पहले 10,000 की सेविंग थी, 80%, यानी उसका 40,000 खर्च हो जाता था, 50,000 में तो 10,000 बचते थे। अब उसको 60,000 सैलरी मिलती है लेकिन खर्चे 48,000 हो जाते हैं, 12,000 बचते हैं, हाँ थोड़ा 2,000 रुपये ज्यादा बचने लगे उसको, कहते हैं इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है ना। सामान के दाम बढ़ते जाते हैं, अगर बोलते हैं कि पहले 50,000 कमाते थे अब 1,00,000 कमाते हैं, भैया पहले जो 50 रुपए का आइटम आता था आज वो 150 रुपए का भी आता है कहीं कहीं, ठीक है ना, 3 3 4 4 गुना आइटम का कॉस्ट बढ़ा है। तो इन्फ्लेशन ने कहीं का नहीं छोड़ा है। चलो आगे वाली क्लास में आप ये सब कुछ पढ़ोगे, धीरे धीरे सब कुछ समझोगे, आप मैथ पर अपनी कमांड बनाइएगा, ठीक है ना, हिम्मत मत हारिएगा। और जो कंटेंट है ना मैं जो आपके लिए ला रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसे छोड़िए मत, सीखिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।